और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। देवरी के चतरों में सड़क दुर्घटना में एक एमआर की हुई मौत। मृतक गिरिडीह सिरसिया का था रहने वाला। जिले के पत्रकारों और उनके परिजनों ने लिया कोरोना का टीका। शहरवासियों से भी टीका लेने की अपील। उपायुक्त ने बगोदर प्रखंड क्षेत्र का किया दौरा। इस दौरान कोरोना वैक्सीनेशन और सीमावर्ती चेक पोस्ट का किया निरीक्षण। देवरी थाना क्षेत्र के चतरों में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जमुआ चकाई मुख्य मार्ग स्थित बजरंगबली मंदिर के पास मंगलवार को जमुआ तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को अपने चपेट में ले लिया, जिससे एक बाइक सवार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मनीष कुमार के पास ले गए। वहीं मृतक का पहचान गिरिडीह के सिरसिया निवासी मनीष सिन्हा 45 वर्ष के रूप में की गई। घायल पंकज सिन्हा ने बताया कि मनीष जेनॉन कंपनी में एमआर के रूप में काम करते हैं और दोनों गिरिडीह से देवरी दवा सैंपल लेकर आए थे और चतरों जाने के क्रम में हनुमान मंदिर के समीप जमुआ की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। इधर घटना की सूचना मिलते ही देवरी थाना प्रभारी संतोष कुमार और इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर और सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया है। गिरिडीह जिला में कोविड-19 टीकाकरण कार्य में प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगोदर का औचक निरीक्षण कर वहां हो रहे वैक्सीनेशन कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान का उद्देश्य सुयोग्य श्रेणी के नागरिकों को टीकाकरण का लाभ पहुंचाना है। 100% लाभुकों को टीकाकरण से आच्छादित करने एवं लोगों के बीच जागरूकता लाने हेतु उपायुक्त ने चिकित्सा प्रभारी तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को समन्वय स्थापित कर कार्य करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बगोदर दौरा के क्रम में उपायुक्त ने जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए गए चेक पोस्ट, हरिहर धाम चेक पोस्ट व अन्य चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रतिनियुक्त पुलिस बलों से पूछताछ कर सुविधाओं व विधि व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त द्वारा चेक पोस्ट पर सुरक्षा के हर पहलुओं का अवलोकन कर उपस्थित दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को वाहनों की चेकिंग को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
कोरोना संकट में पत्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए गिरिडीह जिला प्रशासन के द्वारा मंगलवार को नया परिसदन भवन में कैंप लगाकर कोरोना के पहले डोज का वैक्सीन पत्रकारों व उनके परिजनों को दिया गया। वैक्सीन कैंप में डीपीआरओ रसीम सिन्हा, पत्रकार संघ के अध्यक्ष राकेश सिन्हा और महासचिव अरविंद अग्रवाल के देखरेख में कैंप में पत्रकारों और उनके परिजनों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया। इस दौरान लगभग 100 पत्रकार और उनके परिजनों ने कोरोना का वैक्सीन लिया। इस बाबत पत्रकार संघ के अध्यक्ष राकेश सिन्हा ने जिले के उपायुक्त को इसके लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार कोरोना वायरस के रूप में हर इलाके में जाकर लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से प्रशासन के समक्ष ला रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा कैंप आयोजित कर वैक्सीन देने का काम काफी सराहनीय है। उन्होंने आम शहरवासियों से भी सभी अफवाहों को दरकिनार कर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेने की अपील की है। पड़ता है इसका ऑनलाइन होगा। हो गया एक बार बैठिए तो হাত হঠানো আছে ঠিক আছে হাত হঠানো আছে SMS जाएगा उससे अपना হাত হঠানো আছে ঠিক আছে হাত হঠানো আছে চার্জ হতো সাথে সাথে अच्छा भी रहता है कोरोना चार्ज नहीं पता आज गिरिडीह के सर्किट हाउस में वैक्सीनेशन कैंप लगवाया गया था, जिसमें जितने भी जिले भर के मीडिया कर्मी हैं और उनके परिजनों को वैक्सीन दिया जाना था। वैक्सीन की प्रक्रिया सुबह 9 बजे से ही शुरू कर दी गई थी और अब तक लगभग 100 से भी ज़्यादा लोगों ने इसका लाभ लिया है। फिर जो सेकेंड डोज पड़ेगा वह 84 दिनों के बाद पड़ेगा। हम शहर के वासियों से एक बार फिर और तमाम लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि इस टीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टीका लेने के बाद कुछ बुखार आ सकता है, उसके लिए पैरासीटामोल लें, लेकिन वैक्सीन ज़रूर लें। यह आपको कोरोना से बचाव का एक कवच है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेरगी चेकपोस्ट पर एएसआई प्रमोद प्रसाद के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया। वाहन जांच अभियान में बगैर ई पास लेकर चलने वाले वाहन चालकों को कड़ी फटकार लगाया गया और उन्हें घरों में रहने की चेतावनी दी गई। इस दौरान वाहन चालकों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया। एएसआई प्रमोद प्रसाद ने कहा कि सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत ही बगैर ई पास के लिए बाजार में इधर उधर घूमने वाले को रोका गया ताकि महामारी से लोगों को बचाया जा सके।
समृद्ध समाचार। दो बात बोली सर नहीं सुनेंगे भाई, चालान कटेगा। साइबर नहीं खुला हुआ है तो भाई और सब कैसे बना के चल रहे हैं? इनका बोल रहे हैं कि जब आएंगे तब दिखाना पड़ेगा। हाँ, दिखाना पड़ेगा भाई कैसे। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सभी जगहों पर बंद लगाया गया है। हम लोग यहाँ पर देवरी पुल पे लगाए हैं, वाहन चेकिंग आज हमारा ड्यूटी बटा है। इसके तहत हम लोग ई पास और ये मास्क चेकिंग अभियान चला रहे हैं, जिससे तहत मतलब जिनके पास ई पास है उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है, और जिनके पास मास्क नहीं है उनको हम लोग मास्क दे करके भेज रहे हैं कि भाई बिना मास्क के ना चलें। लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं हम लोग। घर में रहें, सुरक्षित रहें, बिना काम के घर से बाहर नहीं निकले। जितना कम निकलेंगे उतना अच्छा, मैंने सबके लिए अच्छा होगा। लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे, मास्क पहनेंगे, 2 हाथ का दूरी कम से कम रखेंगे, बस इतना ही। पचम्बा थाना क्षेत्र के सुंदरतर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस संबंध में एक पक्ष के इशराफिल अंसारी ने जमीन पर अपना दावा जताते हुए कहा कि वह उनकी पुश्तैनी जमीन है और वह वर्षों से इस पर काबिज है, और वही दूसरे पक्ष के मुख्तार अंसारी ने जमीन पर अपना दावा जताया है और दूसरे पक्ष के लोगों पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। फिलहाल मामला पचम्बा थाना पुलिस के हवाले है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हमारा जो है ज़मीन था उसमें पहले नापी हुआ, उसमें जो है जगह ज़मीन का मामला जो है 10-20 आदमी सामने में हुआ था, पत्थर भी गड़ दिए थे। उसके बाद जो है हो गया कुछ महीना, उसके बाद आज गए हम वहाँ दागी देने अपना खोदने के लिए। और गया हमारा चाची पहले और मना किया हमको, जो बोलो यहाँ नहीं खोदने देंगे, हमारा ज़मीन है। तो हम बोले उसको, हम बोले सब तुम्हारे ज़मीन है, तो 10 आदमी जो नापी करके दिया तो सब पागल था क्या? हाँ, उसके बाद में जैसे हमारा चाची आ गया घर, हमारा चचेरा भाई को जो है भेज दिया, वही मेंटू और पुटर और जो है सुसु पर और नासिर सब जाके झगड़ा कर दिया और वहीं मारपीट कर दिया। गला भी हमारा पकड़ के दबा दिया, पैसा भी छीन लिया, मोबाइल भी छीन लिया जब खाना बात करने खोज रहे थे। हम घर में, हम यहाँ पर घर में था, ठीक है। हम वहाँ पर बारी में गए हम, तो वहाँ ज़मीन कोड़ रहा था। तो हम बोले कि हमारा ज़मीन है। तो हम बोले कि ना, पहले हमारा माँ गया था, उसके बाद मैंने माँ बोला कि यहाँ तो कहे को कोड़ रहा लिया। तो बोला था, उसके बाद बोला कि बोले हम कोड़ेंगे, हम तुम्हारा बाप के है क्या? और माँ को पूरा धकिया दिया और गिरा दिया। उसके बाद ऐसे करके उठा दिया उधर, वो काट के रख देंगे अभी। उसके बाद अम्मा हमको आ गया घर, तो हम लोग के बोला, तो हम लोग गए खाली बोलने के लिए कि हम गए थे एक तो मैंने बोले कि काहे हमारा अम्मा के काहे मारे? तो वो बोला कि अभी भागिए ना, अभी आपको भी मारेंगे। मैंने वहाँ से आ गए। उसके बाद कुछ नहीं हुआ घर में। हम लोग थे यहाँ आम गाछ पर, हम लोग बैठे थे। उसका उधर से इसका सालवा सब उसके ससुराल से सब आया, मैंने 50-60 को, और पूरा एकदम हम लोग के कुछ पूछना न गछना, पूरा माँ बहन लगा कर पूरा एकदम मारो फारी। आदमी ने मिलकर मारा। कौन कौन? एक ठो रुखसाना नाम था और एक ठो सैली में था। कोरोना महामारी के कारण झारखंड समेत गिरिडीह शहरी क्षेत्र में भी आंशिक लॉकडाउन लागू है। लोग इस भीषण गर्मी में अपने घरों में हैं, लेकिन शहर के आधी आबादी इस गर्मी में जल संकट से जूझ रही है। घरों में लॉकडाउन के कारण सभी परिवार मौजूद रहते हैं। ऐसे में पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन पानी नहीं रहने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है।
भाकपा माले के नेता राजेश सिन्हा ने इस समस्या को देखते हुए मंगलवार को नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1, 2, 4, 5, 7, 9, 31, 32, 33 का भ्रमण कर पानी की समस्या से परेशान लोगों से मुलाकात की और उनके वार्ड में पानी सुचारू रूप से चालू हो सके इसके लिए प्रयास करने का आश्वासन भी दिया। राजेश सिन्हा ने कहा कि नगर निगम के मठाधीश वोट लेते समय लोगों को जाति धर्म के आधार पर बांटते रहते हैं, लेकिन जनता की मूलभूत समस्याओं की बारी आती है तो चुनाव जीतकर जाने वाले जनप्रतिनिधि जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं रखते। राजेश सिन्हा ने नगर निगम के वंचित क्षेत्रों में सुचारू रूप से पानी आपूर्ति करने की मांग की है। गांधी गली में पानी चलता नहीं है, चालू जब पानी होता तो जरा सा हवा देता है पानी बंद हो जाता है। 1 महीना 2 महीने परेशानी पूरा चल रहा है। गर्मी दुनिया भर के जाए, इधर उधर आदमी लोग डेक्ची लेके भटक रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, आदमी कहाँ जाए। 31 नंबर वार्ड बरवाडी मेन रोड में बहुत समस्या पानी का। आज हम वार्ड कमिश्नर से बात किए थे, वो बोला कि टंकी लगेगा तब पानी का समस्या दूर होगा। तो 15 दिन 1 महीना पहले पानी कैसे दे रहा था, हम यही पूछना चाहते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करे बोलेंगे, आप समस्या को दूर कीजिए। कहीं के गरज नहीं और मनुष्य बनल खोजते। हम लोग वार्ड नंबर 31 के रहने वाले हैं। यहाँ पे तकरीबन 2-3 महीने से पानी का बहुत समस्या है। घर का लेडीज आरा छोड़ के पारा से जाके पानी ला रही है, बच्चे पानी ला रहे हैं, जाके गिलन में ला रहे हैं, डेक्ची में पानी ला रहे हैं। ये टाउन में रहने के बाद बहुत खराब स्थिति है टाउन का। ये टाउन इससे अच्छा हम लोग मुफस्सिल में रहते हैं। हर महीना बिजली बिल लेते हैं पानी का, उसका बाद भी यह हिसाब है पानी का। पानी चल ही नहीं रहा। होता है क्या है कि जाके बोलते हैं विभाग में बोलते हैं कि हम तो क्या करें, लाइन बिजली तो कटवा देते हैं, लेकिन बिजली कटता 6:30 से 7:30 आता है। हम लोग को दिक्कत हो रहा है, पानी चल ही नहीं रहा। और तकरीबन 3 महीने से पानी चल ही नहीं रहा। चंदन नगर तक पानी आता है, गांधी गली में पानी नहीं होता है। मतलब वो जाते हैं ऑफिस पता करें, मतलब पानी नहीं है, तो फिर बंद कर दीजिए। है 31 नंबर वार्ड और ऐसा सभी वार्ड में हम जाते हैं, घूमते हैं। बहुत सारा चीज़ को हम मीडिया में और सोशल मीडिया में नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि नगर निगम ऐसा है कि मतलब सोचिए पानी नहीं दे पाता, आधा घंटा पानी नहीं दे सकता है। तो ऐसा नगर निगम का क्या फायदा? चुनाव हुआ, बड़ा बड़ा वादा हुआ, बड़ा बड़ा पोस्टर और बैनर लगा, और अगर आधा घंटा पानी नहीं दे पाते आप, यहाँ तो 2 मिनट भी पानी नहीं चलता है। नहीं चलता। ऐसा नहीं है ना कि हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, हम इस तरह घूमते रहते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि लोगों का जो है अब छोटा छोटा प्रॉब्लम को उसको आपको अवगत कराएं, और ये ना सोचे कि जो लॉकडाउन है तो आवाज़ बंद हो जाएगा। भाकपा माले आवाज़ है और उन सभी लोगों का आवाज़ है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 31 वार्ड का बात कर रहे हैं, 36 वार्ड में प्रॉब्लम है। और तमाम लोगों से निवेदन है कि अपने वार्ड में इसी प्रकार से बैठ के और उसको वायरल करे वीडियो। सोशल मीडिया का ज़माना है, पत्रकार लोग बहुत अच्छे हैं, आपके बातों को समझते हैं। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर एक जगह आपकी बातों को चलाई जाएगी। और उन तमाम जो अफसर हैं, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, वो तो MP का महान आदमी है, उनका तो आत्मा परमात्मा क्या है पता नहीं, लेकिन बाकी लोग भी जो है काम करें, थोड़ा सा लोगों को बताएं। बाकी भाकपा वाले आपकी आवाज़ को उठाएंगे, लेकिन आपसे भी निवेदन है कि जो जनप्रतिनिधि आते हैं सिर्फ चुनाव में, उनको बोलिए चुनाव में नहीं, सिर्फ पानी दीजिए, हमको बिजली दीजिए, नली दीजिए, ये दीजिए, बाकी हम वोट आपको दे देंगे, घर पहुंचा देंगे, आपको आने का जरूरत नहीं है। ठीक है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह जमुआ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मंजू कुमारी ने लॉकडाउन को देखते हुए जमुआ पूर्वी क्षेत्र के सियाटार, गोरो, चिलगा पंचायत अंतर्गत दर्जनों गांव का दौरा किया और वैसे परिवार जिनका लॉकडाउन के कारण माली हालत खराब हो गया है, वैसे जरूरतमंद लोगों के बीच 150 पैकेट खाद्य सामग्री का वितरण किया। डॉक्टर मंजू कुमारी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कई लोगों की माली हालत खराब हो गई है, जिसे देखते हुए उन्होंने खाद्य सामग्री का वितरण किया है। उन्होंने कहा कि आगे भी उनके द्वारा यह कार्यक्रम जारी रहेगा। पूरा
एक उसको दीजिए गेंद। संपूर्ण लॉकडाउन के चलते गरीब लोग जो हैं उनको बहुत तरह की समस्या हो रही थी, तो हम यहाँ चिलगा गोरो और 2-4 गांव तो मेरे पास कॉल आया था कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, राशन कार्ड नहीं बनना इसके कारण, तो उनको हर सामग्री वगैरह हम अपने तरफ से हम वितरण किए हैं और मेरे से जितना हेल्प हो सकेगा और मास्क का वितरण किए और हमसे जहाँ तक हेल्प होगा हम करेंगे। और कोविड-19 वैक्सीन के लिए 18 साल से 45 साल उम्र के लिए लोगों को अपील भी की है कि वैक्सीन लेना सुरक्षित है और मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और ज़रूरत जहाँ हो वहीं जाना है, अन्यथा बाहर नहीं निकलना है। तभी हमें कोविड-19 का इन हमारी से हम लोग को छुटकारा मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरो और चिलगा ये तीनों पंचायत में अंतर्गत जितने भी गांव हैं, आज सुबह से ही हमारे जमुआ के भावी विधायक सर कांग्रेस के नेत्री डॉक्टर मंजू कुमारी जी, जो जमुआ के मसीहा के रूप में काम कर रही है, और आज के दौर में, इस भयानक महामारी के दौर में जब कोई नेता नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज मंजू कुमारी जी विभिन्न गाँवों में जाकर वैसे परिवार जो विकलांग है, जो असहाय है, जो सरकार से उन्हें मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है, वैसे लोगों को एक खाद्य सामग्री बांटने का काम कर रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।